अगर मरना भी है तो फिर ऐसे मरो कि आरोही तुम्हें जिंदगी दे के मर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। क्या बात है, खाना आ गया। चलो बातें और चर्चा और जो हमारी मस्ती मौज है उसको शुरू करते हैं। बिल्कुल सर। स्वागत है आपका हमारे शो में जिसका नाम है 10 का ब्रंच। ज़्यादा ही फॉर्मल हो गया। खाओ खाओ यार, खाते खाते बात करेंगे। ओके सर। सबसे पहले तो मेरे को बता यार, शुरू कहाँ से हुआ, कितना टाइम हो गया है, कहाँ से शुरू हुआ है? शुरू 2017 आई गेस। 17 का क्या करा सबसे पहला? ओपन माइक? ओपन माइक नहीं करा, पहले लिखा। पहले लिखा? पहले सीखा और लिखा। क्या बात है, क्या सुंदर थॉट है। लिखा नहीं, ओपन माइक तो मैंने शायद कोविड के बाद ही करा होगा पहला। कोविड के बाद? हाँ, मतलब 3-4 साल लिखा ही लिखा बस। ऋषभ ने शुरू वाले ऋषभ ने क्या लिखा था, कुछ वहाँ से सुनाओ यार। शुरू वाले क्वेश्चन ने हाँ, बहुत खराब है यार। अरे कुछ खराब नहीं है यार ऋषु भाई, कम ऑन। बहुत ही अरे सुना दो यार, सुना। इरशाद भाई कुछ तो सुना दो पिछला। अच्छी खासी चल रही थी जिंदगी और अचानक आंख मेरी खुल गई। माँ के लिए क्या करेगी सोचकर मैंने फिर चुपचाप रस्सी छोड़ दी। तो ये उस टाइम पे छोड़ दिया, उस टाइम पे जब बाप रे। तो इनिशियल स्टेज पे यही सब लिखते थे। तो ये बाप रे। और कितने साल के थे तब जब लिखा था? 17 में था मैं, 16 साल का। 16 साल का बच्चा ये सब लिख रहा है। तब महसूस ही ये सब कर रहा था, लिखेगा क्या। बाप रे, काफी टफ टाइम है। टफ, बहुत टफ। घर में क्या हालात थे? फादर नहीं थे, डेथ हुई थी उनकी उस साल। तो यही सब दिमाग में चलता रहता था। काफी टाइम के साथ समझ आता है कि एस्केप तो कोई रास्ता है ही नहीं, लड़ना तो पड़ेगा आपको। थैंक यू। करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। इम्पोर्टेंट भी है मेरे ख्याल से, काफ़ी अटके नहीं रह सकते ना वहाँ पे। अगर आज मुझे कोई पूछता है सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हो, तो मैं बोलूँगा अपने आप से। अच्छा, क्यों? क्योंकि अगर मैं नहीं हूँ तो मेरे आसपास के लोग मुझसे प्यार नहीं, मतलब वो भी नहीं अच्छा, है। वो वाला थॉट है क्या कि हाँ, अगर मैं खुद से प्यार नहीं करूँगा तो कोई और क्यों करेगा? हाँ, मतलब दूसरे लोग भी क्यों ही करेंगे। खाओ ना, खाते खाते बात कर। दूसरे लोग भी क्यों ही करेंगे। अग्री। और वो अनिरुद्धाचार्य बोलते भी तो हैं, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा। आपको खुद से प्यार करना कोई तुमसे प्यार क्यों करे भाई, वो तो नींद बन गया बहुत तगड़ा। बट हाँ, पहली कविता कौन सी पढ़ी, पहली गजल कौन सी पढ़ी, वो कुछ याद है? इस तरह रुझान कैसे आया? रुझान मेरे हिसाब से इंटरनेट की वजह से। जो पहला शायर सबका होता है वही हमारे थे, जॉन एलिया साहब। अरे फिर वो वहाँ से, वो पर्सनैलिटी ऐसी है कि बहुत इन्फ्लुएंस करती है। इवन आज भी अगर कोई लिखना शुरू करता है तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है उनका। फॉर श्योर। अगर कोई लिखने भी नहीं रहा, अगर शुरू मतलब पढ़ना भी शुरू कर रहा है और जुड़ भी रहा है इस चीज़ से, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। सही में जॉन साहब की तो लेगेसी है और पता नहीं, बट डिफरेंट, अलग आदमी है। उनके चक्कर में मेरे ख्याल से ये पूरा सर्किट और ये पूरा सीन एस्टैब्लिश हुआ है। हाँ, कह सकते हैं हम ये बात। वो पहला शायर है हम सबका। नो डाउट, वो पहले शायर हैं हम सबके और बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। मेरे को ये जानना है ऋषभ भाई कि लिखावट शुरू हो चुकी है अब, घर के हालात ऐसे हैं, साथ में वो दोस्त कौन से थे जो साथ खड़े और अभी भी हैं साथ में? मेरा एक दोस्त है आयुष रावत और मैं दोस्त हैं 3rd क्लास से। 3rd क्लास से? हमने स्कूल भी साथ ही बदले हैं अभी तक, जितने बदले हैं। बाप रे। इवन मैं और वो MBA में साथ हैं, सेम। बाप रे, तब से? वाह, कितने? 10 साल? 10 साल। एक शेर है मेरे दोस्त का। हाँ, वो लिखता है? कुशल का शेर है। अच्छा, कुशल का शेर। दोस्तों के ऊपर कि मेरे भाई मेरे जाने का सदमा झेल लेंगे, मेरे भाई मेरे जाने का सदमा झेल लेंगे, मुझे रह रहा है कि मेरे दोस्तों का लग रहा है। ओहो यार, कुशल भैया ये बहुत ज़रूरी। फ्रेंड्स जो हैं आपके आसपास के जो लोग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास भी है, मतलब 3-4 दोस्त मेरे बहुत बढ़िया अब तक। और
मतलब कितनी इंटरेस्टिंग है आपकी मेरी कहानी, बहुत ज़्यादा सिमिलर भी है, बहुत सिमिलर है, बहुत सिमिलर है। हम बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा भी, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। मतलब मेरे को तो जितना पता है यार काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बहुत। बट मैं तो आदमी भी थोड़ा वैसा हूँ, टेढ़ा दिमाग का, तो सोचने का तरीका ये अलग है मेरा तो। बट आपने कैसे कोप अप करा इन सब चीज़ों से? दोस्तों ने मदद करी? दोस्तों ने हेल्प कर ली। थोड़ा क्या था कि जब उम्र कम होती है ना तो चीज़ें फिर करने को बहुत कुछ होता है, स्कूल है, ट्यूशन है, कोई हैबिट होगी, चीज़ें फिर ऐसे करके निकल जाता है बंदा वहाँ से। फिर एक चीज़ और समझ आती है कि कोई चारा भी तो नहीं है। हाँ, ऑप्शन नहीं है कोई, ऑप्शन नहीं है ना सर। या तो इसमें फिर वही होता है, तो ऐसी कोई जर्नेशनल वैल्यू तो है नहीं कि भाई छोड़ छाड़ देंगे, गिव अप कर देंगे। करना तो भाई एग्जैक्टली, काम भी करना है, फैमिली भी देखनी है, पढ़ना भी है और सपने भी हैं। सपने भी है। तो इन सब चीज़ों में फिर आदमी सोचता है कि नहीं यार, गुट गुट के तो नहीं मरूंगा भाई, मतलब कुछ तो ऐसा करूंगा कुछ तो ऐसा करूंगा कि नाम हो जाए। ये तो रहता ही है। अरे ये बहुत रहता है। अब जैसे ये ऐसे ही ऐसी कोई सिमिलर सेटिंग थी, मैं थिएटर करता था और आशुतोष राणा का एक नाटक हो रहा था मंडी हाउस में। ओहो भाई, मेरे को अभी भी याद है, 13 जून की बात है 2018 की। मैं वहाँ पर था, मैं स्कूल नहीं गया था, स्कूल बंक करके देखने गया था। भाई क्या वो आशुतोष राणा उसमें धोबी बना हुआ है और जो कन्विक्शन है उस आदमी का, स्टेज पे खड़े होके 2 मिनट के सीन के लिए पूरी ऑडियंस को पलट दिया भाई। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे को लगता है कि खुद पर विश्वास दिखाना, खुद को मौके देना बार बार। जब आप किसी ऐसी सेटिंग में हो, आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो, खुद को बार बार कन्विंस करना यही चीज़ करने के लिए। आपको क्या लगता है कि आपके लिए क्या काम करा इधर? आपके दोस्तों ने आपकी हेल्प करी, वो काम करा, घर वालों का सपोर्ट था, वो काम करा, या वो आप ही थे जो मतलब बार बार याद दिला रहा था? मैं आप ही थे। मैं एक शेर है आशु मिश्रा भाई का, दुख के मौसम में दिलासे के लिए मेरे पास या तो मैं होता हूँ या कोई नहीं होता है। तो आपको तो खुद ही निकलना है किसी चीज़ से। आप ही फाइटर हो अपनी लाइफ में, साइड कैरेक्टर नहीं हो आप अपनी कहानी के। आप खुद को ट्रीट नहीं कर सकते ऐसा कि नहीं भाई मतलब मुझे कोई आगे बचाएगा, मैं तरले करूंगा किसी के। मैं वही वो आनंद में जो बार बार आके बुड्ढे अंकल मुस्कुरा देते हैं वो नहीं हो। या तो आप अमिताभ बच्चन हो या राजेश खन्ना हो, बीच में आप कुछ नहीं बन सकते। आप नहीं, ऑप्शन नहीं है आपकी लाइफ में। और ये मैं तो बोलता हूँ हर दिन ऐसे जियो कि जैसे कल मेरी बायोपिक बन रही है। हर दिन ऐसे जियो आप, कैमरा से घिरे हुए हैं आप, हर कोई लोगों की नजर है। मोहब्बत करी आपने कभी देव भाई? कभी आपने एक चीज नोटिस करी, जब प्यार में होता है, जब वो चल रहा होता है सड़क पे, तो उसको ये लगता है कि यार मैं गाना गा रहा हूँ, सब लोग मुझे देख रहे हैं, कुछ तो हुआ है कल हो ना होगा सैफ अली खान। ऐसा ही है, आपको 24 घंटे सोचना है कि कोई देख रहा है मुझे। अगर गिव अप भी कर रहे हो आप तो ऐसे करो कि ऐसा लगे कि नहीं यार दोबारा खड़ा होगा। इंटरेस्टिंग भाई, इंटरेस्टिंग। आप छोड़ नहीं सकते। सही बात है, छोड़ दोगे तो फिर पिक्चर पिट जाएगी। नहीं भाई, स्टार लोग हैं। अगर मरना भी है तो फिर ऐसे मरो कि आरोही तुम्हें जिंदगी दे के मर रहा हूँ किसी को बना के मरो। सही बात है, किसी को इंस्पायर करके मरो, कोई छोड़ के जाओ ऐसा। सही बात है। पर पता थोड़ी है किसका। वही वो चीज़ भी है। मेरे को अभी भी याद है, मेरे ना रिश्तेदार ने मेरे को एक बात बोली थी, मेरे दिमाग में अभी तक बैठी हुई है। कोई घर में राशन डालने नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा, सब कुछ खुद करना पड़ेगा। वो अब तक ऐसे दिमाग में छप रखी है। पता नहीं यार ये ज़रूरी था अभी कि नहीं था एक 16 साल के बच्चे को ये बताना। और ये सारी बातें यार लोग ना आपको इंस्पायर नहीं कर रहे हो, तो लोग ये बता रहे होते हैं कि मैं भी नहीं हूँ, मुझसे भी उम्मीद मत रखिए। बट ये सारी बातें मेरे को लगता है एकदम से इंसान को ऐसे खींच के बड़ा कर देती है, अचानक से ऐसे उठा के वहाँ फेंक देगी। हम में से ऐसे कितने लोग होंगे जिन्हें रोना भी नहीं आता मैयत पे। हाँ भाई, कसम से रोना भी नहीं आता। हमें आज कोई मर जाएगा तो हमें रोना भी नहीं आता कि रोते कैसे हैं, समझ नहीं आता कंसोल कैसे करें किसी को। सही में हैं हम चाहते तो हैं पर हमें आता ही नहीं है। एक मेरा शेर है कि उनकी पहली मौत है घर में, उनकी पहली मौत है घर में, उनकी पहली मौत है घर में, बच्चे रोना सीख रहे हैं। रोना भी नहीं आता कई बार आपको कि रोना कैसे है किसी की मैयत पे जाके।
तो क्या नाम था भाई का जो आपके साथ दोस्त आपका? आयुष रावत। आयुष भाई के अलावा और कोई और दोस्त था? तुषार वो मेरी छत से छत लगती है उसकी। अच्छा पड़ोसी और स्कूल फ्रेंड हम स्कूल भी साथ गए हैं, हम पड़ोसी भी हैं। क्या और इवन हम कांड करते हैं तो पकड़े भी जाते हैं हम। कांड करते हैं? अगर वो करता है तो मेरे घर पे आ जाते हैं पापा उसके, और वैसे यही चलता रहता है सारा दिन। मेरे को बताओ, कोई कांड बताओ, कोई एक स्कूल टाइम लाइन का कांड। बहुत यार ऐसे कोई एक बता दो, कोई एक जो आपको लगता है कि आप पता होना चाहिए ऑडियंस को। ऑडियंस को पता होना चाहिए। बताता हूँ क्या हुआ। जस्ट पीछे आई वाज इन 11th आई गेस, है ना, मैं 11वीं में था। तो हम उस टाइम नया चला था नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में ना, लॉन्च वगैरह ये अच्छा लॉन्च हुई। तो हम नीचे खड़े थे बस लॉन्च के, और कुछ दोस्त मेरे ऊपर थे। अच्छा। और हम नीचे खड़े थे और अचानक से पुलिस आ गई। लॉन्च वही ना जहाँ पे हुक्का लगता है। और मैं कुछ नहीं करता इनमें से। अच्छा। मैं सही में कुछ नहीं करता इनमें से। हाँ भाई। तो होता क्या है कि पुलिस आती है कहीं से, कंप्लेन वगैरह कर दी, रेजिडेंशियल एरिया में क्यों खोला है ये। अच्छा। तो किसी पड़ोसी वगैरह ने कर दिया? पड़ोसी वगैरह, कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी होगा, पैसे वाला होगा जिसने कंप्लेन करी है। पुलिस कहाँ आती है गरीबों को बुलाने पे, तो किसी पैसे वाले ने बुलाया तो आ गई। तो उसके बाद वो ले गए हमें। हम इतने सारे थे ऊपर और नीचे के मिला के लोग कि हम कार में जा नहीं सकते थे। फिर उन्होंने हमारे हाथ पकड़े, ऐसे पकड़ते हैं पुलिस वाले हाथ, ऐसे हाथ पकड़े और पैदल ले गए हमें। वाह। और उस पैदल मेरा घर पड़ता है। उस पैदल मेरा घर पड़ता है। और मेरी मम्मी, अरे क्या हो गया ये, रास्ते में देख लिया क्या हो गया ये। फिर तुषार नहीं था उसमें। अच्छा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर दो दोस्त कहीं जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो जाता है, दोनों मर गए तो ठीक, एक बच गया तो दूसरा सारी जिंदगी ये सुनता रहेगा कि भाई तेरी वजह से मरा है। तो मेरे घर वाले तो ऐसे हो गए जस्ट कि तुषार तू कहाँ था? अरे भाई वो नहीं था, उसकी किस्मत अच्छी है। तो ये सीन था। हम फिर नेक्स्ट डे में स्कूल नहीं गया। अच्छा। मैं शर्म के मारे नहीं गया। क्या थाने में क्या हुआ? बुला लिए लोग वगैरह। अच्छा। मेरे एक फूफा जी हैं, सबसे बड़े वाले, तो वो थोड़े से ड्रिंक करके आ गए थे। तो अच्छा, वो ड्रिंक करके आ गए, मेरी पूरी फैमिली आ गई, फादर तो थे नहीं मेरे, तो जितने मेरे रिश्तेदार वगैरह थे, कॉलोनी आ गई मेरी। अच्छा। कॉलोनी के सामने तो बहुत शरीफ हूँ, और लिटरली मैंने कुछ करा भी नहीं था ऐसा। तो मेरी फूफा आए, मेरी फूफा ने थोड़ी सी ड्रिंक कर रखी थी। तो आते के साथ मुझे कहते हैं शराब पीनी है? हमारे साथ पीनी है। लोगों के साथ नहीं जाना। नॉर्थ इंडियन पंजाबी बिल्कुल कल्चर। मैं कहती हूँ पीता ही नहीं, मैं पता नहीं क्यों फंस गया यहाँ पे। अरे यार। फिर उसके बाद मम्मी अभी तो ऐसी थी, हमारा लड़का तो गऊ है और लिटरली कुछ था ही नहीं। और पता है फिर घर पर आया तो मुझे बड़ा ऐसे एम्बैरेसमेंट सी होगी। मैंने कहा यार एक तो पता नहीं है ये इतनी महान चीजें क्यों कि हमारे घर में किसी ने थाना नहीं देखा, देख लिया। फिर नेक्स्ट डे में स्कूल ही नहीं गया। मैंने कहा यार बड़ी बेइज्जती होगी, स्कूल नहीं जाऊंगा। मेरे साथ हालांकि दो दोस्त मेरे और थे, वो दोनों गए थे, मैं नहीं गया। मैं जब तीसरे दिन स्कूल गया, क्या हो सकता है देव भाई, क्या होगा मेरे साथ? मैं स्कूल गया हूँ, असेंबली में बुला लिया। असेंबली में नहीं गया, मैं क्लास में एंटर हूँ। और जितने मेरे क्लास में उस टाइम बच्चे थे सब खड़े होकर ताली बजाने लग गए कि ऋषभ भाई थाने जाके आए हुए। ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है यार, ये तो इज्जत हो गई। ये बड़े काम है। रुतबा बना दी यार, तू थाने जाके आ गए। बच्चा माइंडसेट। कौन सी क्लास में थे? 11 में। लड़ाई झगड़े करे बड़े स्कूल के बैठे। तो यार दोस्ती में आयुष के पीछे तो बहुत मार खाई है। वो क्या कहते हैं, बंदे बुला लूंगा, वो बोला वो ये सब हुआ है। वेस्ट दिल्ली में तो बहुत होता है, बहुत होता है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली हमारे यहाँ कल्चर है ये। रिचुअल स्कूल के बाहर मिलियो, ये तो है भाई। पहली ट्रिप मेरे को बताओ यार, पहली ट्रिप कहाँ की थी? दिल्ली से बाहर पहली बार कहाँ गए थे? किसके साथ गए थे? क्या हुआ था? क्या सीन था? दिल्ली से बाहर मैं और मेरी बहन गए थे रिकांगपियो। कहाँ पे? रिकांगपियो पे मैंने पहली बार नाम सुना। रिकांगपियो आपका पड़ता है, कल्पा सुना है? कल्पा सुना है। कल्पा के आसपास पड़ता है। ओह क्या बात है। तो मैं वहाँ गया था। एक्चुअली ट्रिप क्या थी, उसको छोड़ने जाना था मुझे। अच्छा। बट मैंने ट्रिप की तरह एंजॉय करा उसको। उसकी पापा के जाने के बाद एक्चुअली उसकी स्टडीज़ हमने वहीं से कराई हैं सारी की सारी। वहाँ मेरे फूफा जी रहते थे, तो मैंने तब पहली बार बर्फ़ देखी थी।
मुझे याद है। भाई वो जादू ही होता है भाई, जादू होता है। बर्फ देखी थी मैंने पहली बार, जादू ही होता है वो उसमें। रुई की तरह गिरती है बर्फ। हाँ। मैंने कहा बिंदु तू यहाँ रहेगी, यहाँ पढ़ेगी। फिर बाद में समझ आता है कि नहीं यार टफ लाइफ है यार वहाँ पे। हाँ यार। हाँ मैं भी उसका 2-3 बार और गया हूँ पहाड़ों में ना, रिसोर्समेंट ऊपर में। वैसे तो मैं वहीं पहाड़ों का हिमाचल गाँव में। अच्छा। हाँ तो बट मैं ऐसे और वो ख़राब मतलब बहुत खतरनाक एरिया है वो। शिमला नहीं है वो। शिमला तो हम बहुत बार गए हैं, तो शिमला नहीं है वो अलग है वो जगह। वो 1-2 दिन के लिए ठीक है जो मतलब रोज रह रहा है वहाँ पे परेशान हो जाएगा, उसके लिए कुछ नया नहीं है ना वहाँ पे। और सही बट लेकिन अच्छा भी है, वो लोग बहुत चीज़ों से बचे हुए हैं। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो जिनसे वो बचे हुए हैं। जैसे अननेसेसरी जो ये क्राउड है ना, इससे बचे हुए हैं वो। भीड़ भाड़ से बचे हुए हैं। हालांकि टूरिस्ट तो वहाँ भी आते हैं, लेकिन टूरिस्ट जब आप कहीं जाओगे आप अपना खराब थोड़ी दिखाओगे। ये शहर तो अपना खराब दिखाता है हर किसी को। पता नहीं कौन सी वो क्या ओघड़ है कि डार्क हॉर्स है लोथपाल भैया की। उसमें जब स्टार्टिंग में कैरेक्टर दिल्ली आता है पढ़ने के लिए, तो एक बंदा उस पर खाम होकर गुस्सा हो जाता है मेट्रो की लाइन पे। तो ये शहर दिखाता है कि मतलब कोई आपसे बात नहीं करेगा सीधे मुँह। बाहर ऐसा नहीं है, पहाड़ों पे ऐसा नहीं है। लोग बहुत रुक के बात करेंगे आपसे, गर्म जोशी है वहाँ पे, रुक के बात करेंगे आपसे, जानना चाहेंगे आपके बारे में, क्यूरियस हैं। कहाँ से आए हो जी? अच्छा जी वहाँ से आए हो, हम भी एक बार वहाँ गए थे। अच्छा। कोई नहीं भी गया होगा तो बताएगा कौन गया था। ऐसे अगर मान लो कोई बॉम्बे से गया है हिमाचल और अगर मेरे गांव में गया है, तो मेरे वहाँ का सबसे बुजुर्ग आदमी ये बताएगा कि हमारे घर में भी एक आदमी बॉम्बे गया था कितने साल पहले। तो बताते हैं वहाँ पे ऐसा ऐसा होता है। तो लोगों में बड़ा कनेक्शन है वहाँ पे। लोग अब तो आजकल तो मतलब लोग काहे कुछ याद रखते हैं, बट पहले के लोग तो भाई क्या मेमोरी होती थी, सारी चीज़ें याद है। मेमोरी सभी बच्चों के नाम याद है, इतने सारे कर दिए हैं फिर भी याद है सबके नाम। और मतलब मजाक वाली बात, वो मुनव्वराना का शेर है ना एक, तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े ज़रूरी हैं, अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। सही बात। तो बहुत ऐसा लगता है कि हाँ कि यार मैं अपने आसपास भी देखता हूँ जिन लोगों के दादा दादी नहीं है, सीख ही नहीं पाए वो कुछ वैसा। नानी जो कहानी सुनाती है, हम कहाँ से आए थे, ये तो हम हैं क्या। मैं भी बहुत मिस करता हूँ यार ये तो। मेरे को ऐसे अगर मान लो किसी घर में आज कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको सब पता है, रिचुअल सारे पता हैं, तो कितना कंफ्यूजिंग हो जाएगा ना कसम से। हाँ यार मतलब हर किसी घर में अलग रिचुअल्स हैं। हर आदमी चीफ बनेगा फिर, क्योंकि आपके घर में बड़ा नहीं है कोई। तो आपको छोटो तरह ट्रीट करा जाएगा आपके आसपास के लोगों द्वारा। हर आदमी के चीफ बन रहा होगा, ऐसे नहीं ऐसे होता है, ऐसे नहीं ऐसे होता है। बड़ा होगा तो फिर तो वो बता ही देगा कैसे होता है। सही बात है। बड़ों का तो बहुत ज़रूरी है भाई लाइफ में होना। कुछ गलतियाँ हम वैसे अवॉइड कर सकते हैं हमारे आसपास बड़े हैं। यार मेरे को ऐसा लगता है कि जब बड़े लोग आसपास होते हैं ना हमारे, तो अपने आप बहुत सारी चीज़ें बेटर हो जाती हैं ऑटोमेटिक। वही, और क्या कहते हैं, सीखने को बहुत मिलता है यार, बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। मेरे को भी याद है, मेरे अपने पापा से एक बहुत बढ़िया सी चीज़ सीखी है। मेरे पापा रामलीला करवाते थे द्वारका सेक्टर 10 में। अब तो सबसे बड़ी हो गई है वो, बट उस टाइम पे रामलीला करवाते थे और मेरी बड़ी दीदी पैदा हुई थी। और मेरे पापा ना डायरेक्ट करते थे और कभी भी भगवान का रोल नहीं करते थे प्ले, हमेशा राक्षसों का रोल प्ले करते थे। तो मैंने काफ़ी टाइम हो गया था, पता था, अवेयरनेस थी कि पापा करते हैं, रामलीला करते थे पहले। बहुत टाइम बाद जाके ये चीज़ समझ आई कि वो क्यों करते थे राक्षसों का रोल भगवान। यार उनका ये मानना है कि आप ना भेद भी कर रहे हो, अगर आप चीज़ें तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हो ना, भेद भी कर रहे हो। अभी बहुत सारे सरदार हैं, उन्होंने क्या कहते हैं दाढ़ी ट्रिम करवा लेते हैं जैसे, है ना, वो फिक्सो वगैरह लगाते हैं, वो तो है नहीं ना। बहुत सारे लोग मतलब जो रूल्स है वो फॉलो करो फिर। अगर आप वो फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर भेद भी कर रहे हो, वो तो फिर ज़बरदस्ती की चीज़ है। तो मेरे पापा थोड़े वैसे दिमाग के थे कि अगर करना तो ढंग से करना, नहीं तो नहीं करना। तो मैंने वो चीज़ सीखी यार उनसे। मैं जो भी चीज़ करूँगा तमीज़ से करूँगा, ढंग से करूँगा, नहीं हो रही तो मना कर दूंगा, नहीं करूँगा फिर छोड़ दूंगा। ये चीज़ है। और एक और चीज़, मेरे पापा ने बाल कटवा रखे थे। मैं सरदार सिख फैमिली से आता हूँ। मेरे पापा ने बाल कटवा रखे थे उस टाइम पे, और
उनको देख के नहीं कटवाए, जब मैं पैदा हुआ था तब उन्होंने रख लिए थे दोबारा बाल, केस। हाँ केस रख लिए थे दोबारा। उनको देख के मतलब काफ़ी सारी चीज़ें सॉर्ट हुई दिमाग के अंदर, पता लगा कि यार करो तो करो, नहीं तो ढंग से करो तो करो, तो नहीं तो नहीं करो। उन्होंने बाल रखे जब तक उनको रखने तो रखे, नहीं रखे नहीं रखे, उन्होंने रखे तो फिर वो फॉलो भी कर रहे हैं, वो भगवान को दिल से मान रहे हैं। ये चोचलेबाजी नहीं है कि पूजा पाखंड कर रहे हैं, सब नहीं है, वो दिल से मान रहे हैं सारी चीज़ों को, फॉलो कर रहे हैं। तो मेरे को मतलब ये वाला माइंडसेट बहुत बढ़िया लगा यार, कितनी प्योरिस्ट चीज़ है ये। तो ये कनेक्शन भी तो आपका और भगवान का ही है। हाँ वही तो, जब कोई रिश्ता आपका किसी के साथ है तो वो आप ही उसको निभाएंगे ना वैसे। एग्जैक्टली, काफ़ी पर्सनल चीज़ है मेरे ख्याल बहुत से। पर्सनल है भगवान, हर आदमी का रिश्ता बहुत पर्सनल है भगवान के साथ। एग्जैक्टली, बहुत पर्सनल है, कर दिया है कमर्शियलाइज और पर्सनल। आप यहाँ जाओ नेपाल वगैरह जब लोग जाते हैं तो वहाँ पे राम जी को दामाद कर ट्रीट करते हैं वो लोग। मथुरा में भी ऐसा ही है ना। तो बहुत पर्सनल रिलेशन है भगवान के साथ किसी का। हम नहीं बोल सकते क्यों है ऐसा, क्यों। एग्जैक्टली हाँ, मतलब मेरे वही तो कह रहा हूँ, मेरे पास 5-6 तरीके के लोग तो मैं भी जानता हूँ। कई लोग हैं जो यार मतलब बहुत कट्टरवादी हैं, बहुत रूल्स और रेगुलेशन सारी चीज़ें वो फॉलो करते हैं। वो उनका तरीका है ना, हर किसी का अपना तरीका है, उनका तरीका। वही तो मतलब फिर इस पे तो डिबेट बहुत ही बड़ी है। बट ये मेरे हिसाब से बहुत पर्सनल रिश्ता है किसी का exactly. भगवान के साथ, बहुत पर्सनल। अग्री। मेरी परदादी रोज सुबह उठ के हवन करती थी। रोज सुबह उठ के? रोज सुबह उठ के हवन। बाप रे, रोज सुबह उठ के यार पर हवन में तो बहुत एफर्ट लगता है। छोटा हवन होता था, मतलब ऐसे रोज सुबह उठना है, हाँ छोटी सी आग जलानी है, हाँ 3 होतियाँ 4 होतियाँ डालनी है, हवन होता था सुबह रोज सुबह उठ के। परदादी रोज सुबह उठ के, मेरे दादा बताते थे। वाह। तो लोग बहुत पर्सनल रिलेशन ईश्वर के साथ है लोगों का। ये भी हमें घर से पता चला। ये भी घर से पता लगा, वही तो, घर के बड़े होते तो पता लग जाता है। पता चलता है कि हो सकता है कई बार मंदिर जाओगे, कई बार नहीं जा पाओगे, लेकिन कुछ काम तो करने हैं। कहीं कोई जानवर दिख जाए तो कुछ खिला दो। कहीं कोई ऐसा आदमी दिख रहा है जो असहाय है, जो काम नहीं कर सकता, पर उसको जरूर खाना तो सबने खाना है, कुछ खिला दो। एक वो बड़ा फेमस है ना वो लाइन कि पता नहीं किस रूप में आगे नारायण मिल जाएगा। वो तो गाना भी बहुत चला, गाना है ना। तो ये हर किसी में ढूंढो। सही बात है, हेल्प करते रहो। इंसानियत, जहाँ तक आपकी हेल्प हो पाए उतना आप ईश्वर के साथ हो। तो घर से सीखता है बंदा। सही बात है, बड़े होने चाहिए इसका मतलब। बड़े होने चाहिए, आसपास बड़े रहेंगे तो। इतने शेर है, जवाद शेख का शेर है वो, कि जवाद शेख भाई का शेर है वो, कि उन बुजुर्गों का यही काम हुआ करता था, जहाँ भी हुनर नजर आए उसे चमका देना। ओहो, उन बुजुर्गों को यही काम हुआ करता था, जहाँ भी हुनर नजर आए उसे चमका देना। क्या बात है, क्या सुंदर शेर है, क्या बात है। तो अगर वो कहीं देख लेते थे कि यार इस चीज़ में अच्छा है बंदा, तो वो करवाएंगे फिर आपसे। आपने आजकल नहीं है लोगों में ये ना। हाँ, पहले बहुत था। पहले लोग करवा लेते थे काम, लोग काम करवाना आता था। ऐसे अगर मतलब आप अगर किसी में अच्छे हो, हाँ वो पहचान लेंगे और करवाएंगे आपसे। हाँ वही करवाएंगे आपसे। मुझे याद है कि हमारे एक नॉन में एक बंदे हैं, वो गाते बड़ा अच्छा है। हाँ, कुछ भी गाते हैं, लेकिन हमारे घर में भजन गाएगा। तू भजन गा, तू गाता अच्छा, तू भजन गा। एक कजन भी होता है ना जिसको गाड़ी चलानी बहुत अच्छी आती है, वो सबको जा रहा है पिक करने, और ये सब दादी डिसाइड कर रही है कि भाई उसको तो बुलाना भाई, वो बड़ा जरूरी है भाई। एक डांस अच्छा करता है बहुत ज्यादा, उसको नचाएंगे, वो सबका मन लगा के उसको नचाएंगे। एक बंदा ये तो होता है, एक बंदा फनी होगा तो उसको स्पेशल बुलाएंगे फोन करके। क्या आप उसको खाना खाने के साथ में बैठाएंगे, आजा जल्दी, उस टाइम फिर महफिल जमेगी। ये तो होता है, ये तो होता है। तो ये फैमिलीज में चीज़ें तब होती हैं जब लोग होते हैं ऐसे। तो बट ठीक है, अब धीरे धीरे फैमिली कॉन्सेप्ट खटता जा रहा है इंडिया से। वो तो है, कोई नहीं। यार मेरे को बताओ, खाने में अगर मतलब फैमिली की बात, खाने की टेबल की बात भी हुई है, खाने में क्या बढ़िया लगता है? मैं आपको दूंगा 2 ऑप्शन। हाँ जी, आपको चूज करना है दोनों में से एक। ओके, ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, और जो जो आप पास करते जाओगे वो हटता जाएगा। डन है, ठीक है। छोले कुलचे और कढ़ी चावल। कढ़ी चावल। कढ़ी चावल, ओके। छोले कुलचे नहीं यार, छोले कुलचे नहीं। छोले कुलचे कुछ होते ही नहीं है। अच्छा, ओ भाई मटर कुलचे होते हैं।
छोले कुलचे कुछ होते ही नहीं। अच्छा मटर कुलचे होते हैं? मटर कुलचे होते हैं। बाप रे, नई चीज़ पता लगी। अच्छा मटर कुलचे कहते होंगे शायद, पता नहीं। कढ़ी चावल या फिर नान थाली जो होता है? कढ़ी चावल। कढ़ी चावल भाई, पकौड़े वाली कढ़ी और चावल। ओए होए। कढ़ी चावल या डोसा? कढ़ी चावल भाई अच्छा, कढ़ी चावल या राजमा चावल? राजमा चावल। किसी भी दिन, सुबह शाम रात को, ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक राजमा चावल खिलाते रहो। राजमा चावल रोज। क्या बात करूँ, बहुत tasty सबसे बढ़िया कहाँ का लगता है? सबसे बढ़िया राजमा चावल इस दिल्ली में अगर खाने हैं तो जैन चावल अच्छा है। वैसे अगर हमारे यहाँ हिमाचल में धाम होती है, हाँ, धाम में 7 तरह की दालें, 1 तरह का मीठा और चावल, उसमें जो राजमा बनते हैं सेपू बड़ी के साथ, तोड़ ही नहीं है उसका। क्या बात है, कोई तोड़ नहीं है। हिमाचली लोग ट्रिप कर रहे होंगे अभी। भाई क्या भूल गया ये, अरे सही बता रहा हूँ। राजमा तो जम्मू के राजमा बड़े अच्छे होते हैं। अरे भाई मैंने वो नींबू भी खाया बड़े वाला, खट्टा। आहा ओ स्वाद आता है। उसका अचार बड़ा टेस्टी। अरबी के पत्ते, अरे भाई, पतौड़े। अरे पतौड़े मस्त भाई, मस्त वो तो बहुत। और क्या कहते हैं, अच्छा राजमा चावल और छोले भटूरे भाई। पास्ता। यार ये तो हो ही नहीं सकता यार क्या बात कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता भाई? एक टेबल पे दोनों चीजें होनी चाहिए। छोले भटूरे भाई, भाई दिल्ली में छोले भटूरे भाई क्रेजी है ना छोले भटूरे भाई मैंने बहुत जगह खाए हैं छोले भटूरे। अंतिल भाई आए एक वो, तो भाई अंतिल भैया ने हर जगह के छोले भटूरे खाए हैं, और मैं जब भी छोले भटूरे खाने का मन करता है मैं अंतिल भैया से पूछता हूँ, अगर ऑर्डर करना हो तो ऑर्डर करता है, तो जाके खाता हूँ। एक इनके हैं हमने सीताराम दीवानचंद के, अरे भाई उनका अलग टेस्ट है बहुत भाई, वो सबसे अलग है। उनके आलू कितने बढ़िया हैं भाई। उनके भटूरे कितने अलग हैं। ऐसे लूची से भटूरे उनके, पतले पतले। देखे भाई, मैंने पता नहीं मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, पर सच है ये बात कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने छोले भटूरे खाए हैं उसमें से वन ऑफ द बेस्ट मैंने बॉम्बे में खाया है। क्या? हाँ कैसे भाई, मेरे को भी नहीं, फिर वो दिल्ली का बंदा होगा भाई शायद भाई। जो बॉम्बे जाके चले मैंने अंधेरी वेस्ट के मेट्रो स्टेशन के नीचे एक बंदा छोले भटूरे बेच रहा था, मैं बहुत थका हुआ था, मैंने वहाँ जाके खाया, वो भाई मजा आ गया। आपने वहाँ के खाए हैं सेक्टर 3 जो रोड है, जो रोहिणी को रोहिणी अवंतिका वाला अवंतिका रोड? रोड। अरे खाए हैं गोपाल जी में से। अरे सबसे बेस्ट खाए हैं यार, क्या सबसे बेस्ट छोले भटूरे भाई, दिल्ली के तो बेस्ट है भाई। मेरे को उन लोगों पे बहुत गुस्सा आता है जो छोले भटूरे बिना आलू के बेच रहे हैं। गोली मार दो। जिन नहीं रहना चाहिए ऐसे लोगों को, बिना प्याज के, बिना आलू के। मेरे को उन लोगों को बहुत खुंदक आती है जो कोल्ड ड्रिंक रखते हैं, लस्सी मस्ट है, लस्सी मस्ट है बिना रूह अफ़ज़ा वाली, क्या ऊपर मलाई जम रही है, उस पे झाग, बस उस पे झाग। क्या बात है, बहुत सुंदर भाई। वो भाई छोले भटूरे तो भाई दिल्ली हाइट के लिए नशा है कसम से भाई। मैं तो कह रहा हूँ लस्सी आई एक बार आपके पास, छोले भटूरे आपने खा लिया, वो लस्सी है, वो आप एक लंबी सी सांस लो और वो एक बारी में पी लो, उसके बाद सिर्फ आप एक ही काम करोगे, सोओगे। और जो नींद है आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं ब्रो। यार छोले भटूरे बेस्ट हैं यार, बेस्ट है ना। मेरे को नहीं देखता छोले भटूरे को कोई तोड़, मेरे को पराठों में लगता है थोड़ा पोटेंशियल, आलू के पराठों में, बट वही है यार, फिर वो रह जाता है, वो फ्राइड बहुत सब्जेक्टिव है आलू का पराठा। मेरा ऐसा मानना है छोले भटूरे तो अगर बहुत खराब भी होंगे तब भी अच्छे मिलेंगे आपको। मतलब छोले भटूरे का सीन ऐसा है कि अगर आप छोले भटूरे फैन हो तो आप कहीं भी खाओगे तो आपको अच्छे ही लगेंगे छोले भटूरे, नो डाउट भाई। हाँ ये तो है, कुछ तो नशा है उनमें छोले भटूरों में। हल्दीराम को कैसे लगता है छोले भटूरे? ओके साथ उन्हें बनाना सीखना चाहिए। हाँ भाई, आलू डाले थोड़ा, और वो आलू नहीं डालते हैं, सख्त होता है भटूरा बहुत उनका। हाँ यार। अच्छा छोले भटूरे या फिर घर की बनी हुई रोटी और सब्जी? रोटी सब्जी में सब्जी कौन सी? सब्जी आलू की सब्जी। तोड़ ही नहीं है, तोड़ ही नहीं है ना। आई मैं एक ऐसा ब्रह्मास्त्र फेंकूंगा ना आपके पास, भंडारे का खाना। आलू एनी डे। भंडारे का तो तोड़ ही नहीं है भाई। भाई भंडारे की पूरी सब्जी। अभी पीछे मैं देख रहा था महाकुंभ हुआ, वहाँ पे लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। अच्छा हैं कि भाई कहाँ भंडारा हो रहा है, लोकेशन डाल रहे हैं लोग वहाँ पे। सही में ओ भाई क्रेजी है ये तो भाई। भंडारा तो भाई, पर महाकुंभ तो क्या क्रेजी हुआ है ना, क्रेजी भाई, बहुत क्रेजी हुआ है, क्रेजी नेक्स्ट लेवल चीज़ है यार, क्रेजी भाई कसम से। भंडारे का खाना भाई
ओहो, वो जो भंडारे खाने का तोड़ ही नहीं है। आलू पूड़ी होती है भाई, वो जो गरम गरम, कुछ चीजें बन ही नहीं सकती घर पे, कसम से भाई, वो जितना मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो, वो चीज़ नहीं बन सकती वो घर चीज़ पे। नहीं बनेगी, पता नहीं क्या ही। इवन मैकडी का बर्गर बन जाएगा घर पे, लेकिन यार वो भंडारे का जो वो है ना सीन, भाई स्वाद जो अलग आता है ना, कसम से, अलग ही भाई। सही में। हम्म, बढ़िया ना। मेरे को ये बताओ, खाना रहा चाइल्डहुड में, खाने के बाद और क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? जैसे मेरे को किताबें बहुत ज़्यादा ड्राइव करती हैं। आप पढ़ते हो किताबें? कौन कौन सी किताबें पढ़ते हो? मैं आपसे रिकमेंडेशन लेने वाला हूँ। मेरे को चाहिए आपका फेवरेट गाना, फेवरेट मूवी / सीरीज, फेवरेट किताब, और बेस्ट जगह के छोले भटूरे कहाँ से खाए जा सकते हैं, उस दुकान का रिकमेंडेशन चाहिए। फेवरेट गाना पहले, सबसे पहले गाना। फेवरेट गाना तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन एक गाना है मुझे बड़ा पसंद है, क्योंकि मेरे फादर बड़ा गाते थे उसे। रंजीत बाबा गाना है एक, कौन सा? मेरी सरदारनी है। आय हाय, क्या बात है, मेरी क्या सरदारनी अंकल की तनु चॉइस तो उमर- बढ़िया। मैंने तेरे तनु उमर में मिनट लग जाओगे, क्या बात है। मेरी मम्मी के लिए गाते थे वो गाना, तो मैं बड़ा सुन के उसको बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ कई बार। फेवरेट मूवी सरदार उधम सिंह, विकी कौशल की। क्या है, बहुत बहुत सुंदर मूवी। कुछ एक्चुअली क्या है कि मेरी रूट्स अमृतसर से बहुत कनेक्ट हैं, तो हमने सुना बहुत है। उधम सिंह के बारे में हाथी गेट में तो पूरा वो क्या कहते हैं, बुक शेल्फ लगा रखा उन्होंने। बट जो मूवी बना दी ना वो सरदार उधम सिंह, हम्म। तोड़ नहीं है उसका। विक्की जो कौशल भी का- सिनेफाइल ये वीडियो देख रहा है, सरदार उधम सिंह तो मस्ट है भाई उसकी लिस्ट कसम में। से भाई, विक्की कौशल क्या क्रेजी भाई। ऐसी वो ही नहीं देखी यार किसी मूवी में जैसे उसमें वो दिखा रखे हैं ना, डिस्कोग्राफी कितनी टाइट है उसकी, और भाई सिनेमाटोग्राफी एग्जैक्टली सिनेमाटोग्राफी कितनी टाइट है, बहुत अलग है वो। मजे आ गए थे भाई वो तो देख के। सुजीत यार जादूगर है। फेवरेट जगह, फेवरेट जगह जहाँ पे छोले भटूरे खा सकते हैं। भूत वाली गली नांगलोई में अरे हाइट्स इंस्टीट्यूट के नीचे भाई बेस्ट छोले भटूरे। बेस्ट छोले भटूरे मिलते हैं वहाँ मैंने पे। नहीं खाया, मैं खाऊंगा जाके। ऐसे कटलेट टाइप के होते हैं वो। अच्छा, आप दोबारा छोले डलवाओगे, दोबारा पैसे देने पड़ेंगे आपको। और इतने शानदार दोबारा डलवाओगे आप। बाप रे। बहुत शानदार छोले भटूरे हैं भाई। किताब की रिकमेंडेशन। किताब पोइट्री में जो मेरे पे जिसने बहुत इम्पैक्ट डाला है, जमाल सानी की अकेलेपन के इंतहा। जमाल सानी अकेलेपन की इंतहा। हाँ, जमाल सानी राइटर का नाम है, अकेलेपन की इंतहा पोइट का नाम है, अकेलेपन की इंतहा। बहुत इनिशियल अगर बंदा स्टार्ट कर रहा है तो उसे ये किताब तो पढ़नी ही चाहिए। और कहानियों में हाल फिलहाल दीवार में खिड़की रहती थी, ओहो, विनोद कुमार शुक्ल। क्या बात है, विनोद कुमार शुक्ल भाई, वो लिविंग लेजेंड है यार वो। बहुत इम्पैक्ट डाला उसने भाई मेरे को तो बहुत मन है उनसे मिलने का यार एक बार। ये जो मैजिकल रियलिज्म है, इस पर बहुत अच्छी किताब है, वो पढ़नी चाहिए। बुक्स का ऐसा है कि बुक्स तो कोई सी भी हो, एक बार पढ़ो वो अच्छी है। मतलब किताब तो कभी अच्छा। कुछ किताब सिखा सकती है, किताब और बंदे बस। बस सही जगह जा रहे हैं हम, बंदे। यार हर किसी की जिंदगी में होता है एक आध इंसान ऐसा जो ऐसी छाप छोड़ के जाता है, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डाल के जाता है। मतलब मेरी ज़िंदगी में भी रहे, आपकी ज़िंदगी में रहे होंगे। मेरे को उन लोगों के बारे में थोड़ा बताओ, कौन है वो इंसान? मैं यार बहुत ठीक ठाक स्टूडेंट रहा हूँ अपने स्कूल टाइम पे। तो हमारे एक टीचर होते थे साइंस के, 10th 9th में, हेमंत सर। ठीक है, क्या पढ़ाते थे? साइंस पढ़ाते थे। साइंस एंड मैथ्स। वो शानदार आदमी, कुछ ही बात बोलेंगे तो मतलब होगा उसके पीछे अच्छा, एक सेंस वाली बात होती है ना, मतलब समझने वाली बात होगी। तो हम किसी को बुली कर रहे थे, राजा करके दोस्त है हमारा, हम उसे बुली कर रहे थे सब लोग मिलके। तो कितनी प्राउडली बता, नॉर्मलाइज कर तो हम उसे बुली, उस टाइम समझ नहीं होती इतनी, तो हम उसे बुली कर रहे थे। तो हेमंत सर ने देख लिया,
तब तो कुछ कहा नहीं, क्योंकि मैं ठीक ठाक स्टूडेंट था, पढ़ने वढ़ने में अच्छा था, डिबेट्स वगैरह में जा रहा हूँ, मॉर्निंग असेंबली में थॉट ऑफ डे सुना रहा हूँ, है ना। अच्छा, सारे काम जो एक अच्छा बच्चा कर सकता है, मेरा सब बढ़िया चल रहा है, आउट गोइंग बच्चा है ना। तो मुझसे कहते हैं कि तुम ऋषभ कितने भी समझदार हो जाओ लाइफ में, तुम्हारे अंदर का जो इमोशनल साइड है वो कभी ख़राब नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कहते कहते उन्होंने मुझे एक बात कही थी उन्होंने बात है कि उस टाइम हमारी ना वो चेक हो रही थी, फाइल मिलती थी ना हमें लेक्चर बनाने के लिए प्रैक्टिकल की। तो अब मेरे हाथ में वो थी सब बच्चों की, मैं वहाँ गया था जमा कराने उन्हें ऊपर स्टाफ रूम में, सारे बच्चों की किताब ऐसे लेके जाता है ना एक बच्चा, समझदार बच्चा, तो उससे ऐसे किताब पकड़ के ऐसे कहते हैं कि प्रैक्टिकल के सिर्फ 30 ही नंबर हैं। कि जो तुम प्रैक्टिकल हो जाते हो ना कहीं भी, किसी कुछ भी बोल दोगे, फिर फील नहीं करोगे, तुम्हें सॉरी फील करना चाहिए, तुम्हें सेंसिटिव होना पड़ेगा, इमोशनल होना पड़ेगा लाइफ में, वो तुम्हें आगे लेके जाएगा। इसके 30 ही नंबर हैं बस, और 15 तो मेरे हाथ में है, सबको दूंगा 15 नंबर तो मैं। बहुत प्रैक्टिकल मत हो जाना लाइफ में कभी यार, कि तुम्हें एहसास ही ना हो कि कोई आदमी क्या महसूस कर रहा है तुम्हारे आसपास। उसको रोने को छोड़ दिया तुमने यार, पूछा भी नहीं उसके बाद कि भाई ठीक है नहीं है। कह रहे कि तुम तो चांद पे चले जाओ, फिर क्या ही है मतलब। अगर ये तो मतलब सही में करने वाली बात है यार, मतलब नहीं करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा खराब हाल है। तुम्हारा जो किसी का कॉन्फिडेंस किल कर रहा है तुम्हें मालूम नहीं है कुछ भी, है ना। तुम तो मजाक में बोल रहे हो, उसको स्लेच कर रहे हो, उसका कॉन्फिडेंस किल हो जाएगा अगले का। बट अ ब्यूटीफुल थॉट यार कि प्रैक्टिकल के 30 ही नंबर है, लाइफ टाइम याद रहेगी बात। कुछ याद नहीं है साइंस में क्या पढ़ा, कितना समझदार था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब सर के ऊपर से चला गया एक टाइम के बाद। एक बात याद रहेगी बस, प्रैक्टिकल के 30 ही नंबर है प्रैक्टिकल के। क्या सुंदर थॉट है यार, क्या कि आप जितने ये बनते हो ना शू शां, बोल के निकल गए, फील नहीं करा। और मुझे लगता है कि मेरे अंदर की जो पोइट्री है वो सारी घूमती इस चीज़ पे ही है कि बहुत प्रैक्टिकल अगर हो जाता तो शायद पोइट नहीं होता, या पोइट या पोइट्री नहीं कर रहा होता। पोइट तो खैर अभी बनेंगे, लोग सुन रहे हैं आज से 100 साल बाद जब बच गए रह गए, टचवुड भाई, थैंक यू सो मच। तो लोग सुनेंगे समझेंगे, तो वो चीज़ बड़ी लाइफ में इम्पैक्ट डाल गई है मेरी। फिर तो बहुत समझा, फिर तो इंसान पढ़े बैठ के, फिर सुनना शुरू करा। हाँ यार, ये वाला थॉट भी मतलब मेरे ख्याल से इस चीज़ को भी एम्पलीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ना और सुनना, लिखने से पहले सुनना आना चाहिए आपको, सुनना आना चाहिए। बहुत बहुत कैचिंग होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। क्या मैसेज है जो लोग आजकल लिखना शुरू कर रहे हैं, जो शुरू करना चाहते हैं, एस्पायरिंग पोएट्स हैं, एस्पायरिंग स्टोरी टेलर्स हैं, राइटर्स हैं, क्या मैसेज है? यही मैसेज है कि आर्ट रह जाना चाहिए बस। एक बात है जो मुझे हमेशा याद आती है कि हम जो लिख रहे हैं ना, ये वो है जिसके लिए लिखा जा रहा है। जैसे अगर हम गाना लिख रहा हूँ तो वो गाना है, अगर मैंने शेर लिखा तो वो शेर है, अगर मैंने कहानी लिखी तो वो कहानी है। वो पता आर्ट कब है? जब वो किसी की लाइफ में इम्पैक्ट डाल रही है। ओके। तो वो इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते रहना हमेशा, कि जब यहाँ से इस रूम को छोड़ूं तो रह जाऊं, आदमी घर लेके चला जाए मुझे थोड़ा थोड़ा। मेरा एक दोस्त है, अनुराग नाम है उसका, वो हिंदी कविताएं लिखता है, हिंदी कविताएं और कहानियाँ लिखता है। उसने एक बहुत सुंदर बात बोली थी, मेरे को अभी तक याद है। उसने कहा था कि मैं आज के लिए लिख ही नहीं रहा हूँ, मैं आने वाले 100 सालों के लिए लिख रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है जी। मतलब अभी तक बंद रखी, क्योंकि मैंने यार जिन लोगों को पढ़ के ही लिखना शुरू करा था, जिन लोगों को पढ़ के इन सब चीज़ों में अपना रुझान बढ़ाया था, वो सारे लोग कौन है? 100 साल पहले थे वो लोग। आजकल किनको पढ़ा रहे हैं, कबीर, रहीम, कितने पुराने लोग हैं। तो उसने बोला बहुत सिंपल सी बात है कि मैं आज के लिए लिख ही नहीं रहा हूँ, मैं आने वाले 100 सालों के लिए लिख रहा हूँ। एक चीज़ और सीखनी पड़ेगी हमें, कि हमें रिलेटेबल नहीं होना, हमें रेलेवेंट होना है। थोड़ा इलैबोरेट करो इसको। जैसे जो बात ऐसे भी कही जा सकती है या ऐसे भी हो सकती है, उसे आर्ट के ढांचे में डालने की बहुत ज़रूरत है नहीं, है ना। रेलेवेंसी होनी चाहिए आर्ट में, कि आज से 100 साल बाद भी वो चीज़ उतनी ही इम्पैक्टफुल हो जितनी आज है। फैज़ ने तो कुछ सोच के कहीं लिखा होगा ना कुछ,
बट आज भी कहीं पे अगर कुछ हो रहा होता है तो वो सडनली फैज आ जाता है ना वहाँ पे। वो रेलेवेंट इतना है Exactly. वो रेलेवेंट इतना है क्योंकि आप रिलेट कर रहे हो वो अलग बात है, लेकिन वो रेलेवेंट है। एग्जैक्टली अभी तक चल रही हैं बातें, तुक बना रही हूँ, तो बना रही है बातें उनकी, डायोजेनिस प्लाटो अभी तक क्यों सेंस बना पा रहे हैं। सही बात है, रेलेवेंट लोग हैं वो दर्शन है यार उन सबकी लिखावट में बहुत ज्यादा। तो रेलेवेंट होना बहुत जरूरी है। दर्शन ठीक है, पर ये टाइम के साथ साथ ही हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग एन आर्टिस्ट आप सीखते ही हो, हर दिन आप सीख ही रहे हो। सही बात है, हर दिन आप कुछ ना कुछ सिखा ही रहा है। सही बात है। बट आपको बस बाहें खोलनी पड़ेंगी। वो क्या है कि खुली बाहों से स्वागत किया जाएगा। हर चीज देवेश दीक्षित, हर चीज का हाँ। बहुत फनी बंदा है भाई। ओ भाई कहता हमारा एक दोस्त चप्पल में खड़ा था, सिर्फ चप्पल में। बहुत शानदार आदमी है। वही भाई बहुत। क्या फेवरेट कॉमेडियन कौन है? मानिक एनी डे क्या बात है, लेजेंड है यार मानिक, लिविंग लेजेंड है, खतरनाक। सुमित आनंद और मानिक तो कुछ और ही है यार। मानिक सोचता पता नहीं कैसे है। मानिक बहुत फनी है यार भाई। वो हेलमेट वाला सेट कितना प्यारा है, पुलिस को अड़का देता है भाई, वो वाला सेट कितना प्यारा है भाई, क्रेजी। वो तैयार नहीं होते हैं। कहता यार मैं देश की भलाई के लिए आर्मी में चला गया हूँ, लोग इज्जत नहीं कर रहे। ओ भाई क्रेजी है भाई, क्रेजी आदमी है। बहुत फटेगा वो, फट चुका है भाई, और कितना फटेगा अब तो, और आगे जाएगा फॉर श्योर, बट क्रेजी। जो लोग उसे नहीं जानते पैदा नहीं हुए वो। जो मानिक को नहीं जानते पैदा नहीं हुआ भाई, वो पैदा होना पड़ेगा उसके। गाइस पैदा हो जाके मानिक मना सर्च करो यूट्यूब पे, सर्च करो, सुनो, सही में पैदा हो जाके शोज पे जाओ उनके। भाई कसम से लाइव शो का एक्सपीरियंस तो बहुत ही अलग है। वीडियो तो अलग चीज़ है, वो लाइव शो का एक्सपीरियंस तो बहुत ही अलग है। अलग वर्थ है भाई मानिक को देखना। मेरे को अभी भी याद है, मानिक का एक सेट सुन रहा था मैं, द्वारका में परफॉर्म कर रहा था मानिक। तो फ्रंट रो में एक बंदा बैठा था, वो स्लेज कर रहा था थोड़ा, तो उससे नाम पूछ लिया उसका, उसने नाम बता दिया अपना, आगे परफॉर्म कर रहा। 15 अभी तक याद है मानिक को, 15 मिनट बाद एक जोक मारा जिसके अंदर उस बंदे मानिक ने उस बंदे की ले ली। मैं बोला क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए भाई ये सब करने की। आपको कितना ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा, कितना ज़्यादा इन द मोमेंट रहना पड़ेगा सब चीज़ें करने के लिए। परफॉर्मिंग आर्ट्स में भाई उस इंसान ने किल कर रखा है। राइटिंग तो राइटिंग उसकी, मतलब द वे परफॉर्म्स कैरी करता है, कुछ मिलेगा नहीं किसी से। शो खत्म, उसी का है वो, वही है वो इंसान, क्रेजी आदमी है भाई वो। ठीक है यार, ये सब तो होगी बातें। मेरे को कुछ नया ताज़ा लिखा हुआ अगर आप सुना दो तो मैं फ़ोन उठा लूँ। उठा लो। तो मैं किताब बता लीजिए यार। लव हम जाने सुन रहे हैं रोज उस आदमी को। हाँ आज दिन चढ़िया, हाँ तो कुछ नहीं हो हाल फकीरा दा एक कुड़ी। किसी की रंग के बारे में तो बहुत, तस्वीर रंग के बारे में तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। रंगा दा ही ना तस्वीर है। ओहो लेजेंड था भाई। एक बहुत सिंपल सी, किसी के लिए ऐसी बस स्वागत है, किसी के ऐसे ही प्यार में स्वागत है। दीन दुनिया की बात करते हो, दीन दुनिया की बात करते हो, फोन क्यों आधी रात करते हो? अच्छा, दीन दुनिया की बात करते हो, फोन क्यों आधी रात करते हो? इश्क पर एक सवाल हावी है, सभी से ऐसे बात करते हो। इश्क पर एक सवाल हावी है, सभी से ऐसे बात करते हो। लोगों में नाम भी नहीं लेते, सामने कायनात करते हो। क्या बात है, लोगों में नाम भी नहीं लेते, सामने कायनात करते हो। क्या सुंदर थॉट है, सामने कायनात करते हो। क्या बात है। लड़कियां फूल लेके आती हैं और तुम आगे हाथ करते हो। लड़कियां फूल लेके आती हैं और तुम आगे हाथ करते हो। मैं ऋषभ शर्मा खूब जानती हूँ, आप जो मेरे साथ करते हो। अरे क्या बात है यार। मैं ऋषभ शर्मा खूब जानती हूँ, आप जो मेरे साथ करते हो। क्या सुंदर, क्या बात है। दीन दुनिया की बात करते हो, फोन क्यों आधी रात करते हो। क्या बात है, बहुत सुंदर है, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर है।
रांझेवली सुना दो यार, रांझेवली। भाई कोई लिख ही नहीं रहा यार पंजाबी में, अच्छा पता नहीं क्या हो गया लोगों को। रांझे रह गए मज्जा आगे, रांझे रह गए मज्जा आगे, रांझे रह गए मज्जा आगे, मज्जा आगे, लै गए हीरा अखां अगे। हाय हाय। रांझे रह गए मज्जा अगे, लै गए हीरा अखां अगे, पैरां थल्ले आ गया सी मैं, मेहंदी वाले हत्थां अगे। क्या बात है यार, क्या बात है। पैरां थल्ले आ गया सी मैं, मेहंदी वाले हत्थां अगे, दिल दे उपर सर हुंदा है, दिल दे उपर सर हुंदा है, इश्क नहीं चलदा पग्गां अगे। हाय हाय यार, दिल दे उपर सर हुंदा है, इश्क नहीं चलदा पग्गां पग्गां अगे। अगे, क्या क्या बात है। बस्सां अगे खड़दा सी जो, बस्सां अगे खड़दा सी जो, आ गया चंद्रा बस्सां अगे। हाय 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 हाय, क्या बस्सां बात है। अगे खड़दा सी जो, आ गया चंद्रा बस्सा आगे, आ गया चंद्रा बस्सां अगे। क्या बात है। बस जी ਉਹਨੇ ਛੱਡਤਾ ਮੈਨੂੰ, आए बस जी ਉਹਨੇ ਛੱਡਤਾ ਮੈਨੂੰ। बस जी ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਅੱਗੇ। क्या बात है यार, क्या बात है बहुत ऋषभ भाई, शुक्रिया, क्या बहुत बात शुक्रिया, है। बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर है, बहुत बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर बहुत शुक्रिया। है। वाह क्रेजी। जोर नहीं चलता पग्गा आगे भाई। ओ भाई यार ये लाइफ कितनी 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 गहरी बात है कि वैसे पुराने बॉलीवुड मूवी में नहीं होता था बताओ कितने पैसे चाहिए और चले जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से। कुछ नहीं चाहिए भाई, बेटी तो चाहिए आपकी। कुछ नहीं चाहिए भाई, लोग नहीं समझते। हाँ यार नहीं समझते, लोग नहीं समझते। क्या लास्ट रिलेशनशिप स्टेटस क्या है आपका? अभी का बताओ पहले तो। अभी तो मैं किसी को देख रहा हूँ। देख रहे हो? है ना, देख रहे हो, देखते हैं। और लास्ट कब था? लास्ट व्हेन आई वाज इन स्कूल, ओह फिर कॉलेज। तो ये एक थोड़े दिन, मतलब वो 3.5 साल 4 साल का था कुछ। थोड़े दिन नहीं होता ये ऋषभ भाई। वो कुछ बनाने वाला था। तो ये कौन है ये लड़की? ये नाम वाम तो क्या लेना किसी का है। नाम नहीं ले रहे, पर कौन है ये? वही है स्कूल वाली? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, मेरे एक दोस्त था नीरज, अच्छा, उसका नाम ले लेता हूँ। हाँ उसकी थी गर्लफ्रेंड, अच्छा, ये थी उसकी मासी की बेटी। ओह तो किसी ने मुझे तस्वीर दिखाई और कहा कि ऋषभ भाई मुझे ये पसंद है। मैंने कहा आपको पसंद थी। आपको पसंद थी। लाइसेंस वाली बंदूकें चोरी हो गई। क्यों दिखाया? क्यों दिखाया भाई? क्यों दिखाया यार ये मुझे? बात होने शुरू होगी। फिर वो चंडीगढ़ तैयारी कर रही थी नीट की, तो नीट तो निकला नहीं, निकलता भी कैसे? हम जो थे भाई मैं पैसे जोड़ जोड़ के चंडीगढ़ जाता था। ओ भाई थे होते नहीं थे, आज भी नहीं होते। अभी कोई बंदी बुला ले तो कुछ नहीं है हमारे, आप करा दो अकाउंट में ट्रांसफर। तो मिलने जाता हूँ उनसे, ब्रिलियंट। फिर वो हुआ नहीं, पढ़ाई वढ़ाई और फिर घर की बड़ी बेटी, 100 चीज़ें होती हैं। ब्रेकअप हो गया। पर मैसेज ऐसे तो बहुत आते होंगे अभी तो आते हैं तो पर उसके टाइम पे मैंने एक शेर पढ़ा था अहमद मुश्ताक का, जो मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि वो मेरी मोहब्बत पे बहुत गहरा असर डालता है। कि तमहीद के लिए मतलब ऐसा है कि हर लम्हा जुल्मतों की खुदाई का वक्त है, हर लम्हा जुल्मतों की खुदाई का वक्त है, शायद किसी की चेहरा नुमाई का वक्त है, आहा होती है शाम आँख से आंसू रवा हुए, ये वक्त कैदियों की रिहाई का वक्त है। क्या और एक शेर है, मैंने कहा कि देख ये मैं, ये हवा ये रात। आहा मैंने कहा कि देख ये मैं, ये हवा ये रात। क्या बात है। उसने कहा कि मेरी पढ़ाई का वक्त है। तो ये अहमद मुश्ताक साहब का शेर यार मेरी पढ़ाई का वक्त है। क्या उसने कहा कि मेरी पढ़ाई, तो ये मुझे चलिए प्रश्न चीज़ें बहुत कुछ सिखा गए। गलत तो नहीं बोलना, बट ठीक है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हर इंसान आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। इम्पोर्टेंट है यार, ये सब इम्पोर्टेंट है। वो एक बड़ी सुंदर सी एनालॉजी है यार कि पेड़ से जामुन तोड़ के खाए, एक पत्थर से नहीं टूट रहा जामुन, 4-5 तो पत्थर मारने पड़ेंगे, है ना।
तो एक पत्थर से तो नहीं हो रहा गेम। और वो बाकी जो 5वें अगर पत्थर पे टूटा है जामुन आपका, तो जो पहले 4 पत्थर है उनका इंपॉर्टेंस बहुत है। बहुत इंपॉर्टेंस है। उन्होंने बताया है कि तेज मारना है, धीरे मारना है, एंगल चेंज करना है, तो ये चीज़ है। और मैं बताता हूँ कि जितने भी लड़के वगैरह देख रहे हैं इस वक्त, मैं ये कहना चाहूँगा कि यार प्यार तो मस्ट है ना? प्यार तो मस्ट है। और पागल वाला दीवानापन, सही में, पागल वाला दीवानापन सही में, ये दिमाग नहीं आना चाहिए बीच में। मस्ट है, दिल से करो जो करना। मस्ट है। जो वहाँ सीख जाओगे ना, वहाँ सब सीख जाओगे, मैनर्स सीख जाओगे। सही में इंसान बना देगी। मैनर्स। टूटी का पानी पीते थे हम लोग। मैंने स्कूल के अंदर टूटी का पानी मुझे बाद में चला कि भाई फिल्टर घर में रखा है, तेरे फिल्टर का पानी पिया कर चुपचाप। सही बात है, सही बात। लाइफ में सनस्क्रीन होती क्या पता ही नहीं था। विटामिन सी सीरम भाई कुछ भी 650 की शीशी दिला दी गार्नियर की। वो क्यों? भाई जरूरी है। वही तो हम आदमी लोग एक ही साबुन लेके उससे अपने नहा भी रहे हैं, सर भी धो रहे हैं, हाथ भी धो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, है ना? बहुत ज़रूरी है भाई, लड़की लाइफ में आपकी बहुत ज़रूरी है। नो डाउट भाई, बहुत ज़रूरी है। इंसान बना देगी आपको, इंसान बना देगी आपको। और पर सरेंडर करना पड़ेगा आपको। वो तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, वो तो बहुत ज़रूरी है। पकड़ नहीं सकते आप। हाँ, कुछ आपके हाथ में है नहीं। एग्जैक्टली। आपको सिवाय भरोसा करने के और प्यार करने के आपके हाथ में कुछ नहीं आपको है। मैडम जी की, मैं मैडम जी बोलता हूँ, तो मैडम जी की आज्ञा माननी पड़ेगी। हाँ में हाँ, ना में ना। हाँ। एक किताब है, हालांकि आपने पढ़ी नहीं होगी। उसमें 200 पन्ने हैं तब तो हाउ टू बी अ गुड बॉयफ्रेंड। उसमें एक ही लाइन लिखी है, हाँ, फिर तो क्यों ही पढ़ी? हाँ में हाँ, ना में ना। अच्छा, हाँ में हाँ, हाँ में हाँ, ना में ना। ओह, ऐसी कोई किताब नहीं है, लेकिन ये बहुत पढ़ी नहीं होगी। लेकिन ये जरूरी बहुत है। हाँ भाई बिल्कुल, आप जो बोल रहे हो वो सही है। आपके लिए बेस्ट सिर्फ 2 ही लोग सोच सकते हैं, एक आपकी गर्लफ्रेंड, एक आपकी मदर। नो डाउट, एनी डेज, बिल्कुल सही। अगर वो कह रही है कि यहाँ मत जा, तो भाई मत जा। बाद में आपको खुद लगेगा क्यों गया मैं यहाँ पे। कसम से। बहुत शानदार। हाँ, ओवर प्ले, ओवर स्मार्ट नहीं करना आपको, बिहेव कुछ नहीं, हाँ, ऐसे ही रहना है, ऐसे आप हो रियल लाइफ में उसके सामने। आपको ऐसा सीधा कर देगी ना, पसंद ही ऐसा करा उसने आपको। और बिगाड़ के भी सबसे ज्यादा वही रखेगी, लाड, कसम से लाड। किस्मत अच्छी होती है उन लोगों की जिनको मिल जाता है। सबकी किस्मत अच्छी है, मैं तो ये मानता हूँ। अच्छा। आपको थोड़ा प्ले करना पड़ेगा वहाँ पे। अच्छा, बहुत ज़्यादा ना ऐसे लड़ाई झगड़े ये सब नहीं चलते भाई प्यार मोहब्बत में। थोड़ा आप सीखो, थोड़ा वो सीखे, फिर चीज़ें सही होती हैं। और ये नहीं कि डे वन से ऐसा हूँ। गलतियाँ सबसे होती हैं, हर आदमी गलती करके सीखता है। और ऐसे ही एक अच्छा ब्यूटीफुल रिलेशन निकलेगा जो काम आएगा आपके। सही बात। बीइंग अ पोएट तो बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप में जाना। अच्छा, आपको लगता है? कोई भी काम है भाई, आप कोई भी काम कर रहे हो, इनफैक्ट पोइट्री नहीं, कुछ भी कर रहे हो आप जीवन में, एक साथ ही इम्पोर्टेंट है, नो डाउट, जो आपको पीछे से सपोर्ट करके रखे। सही। पर मेरे को यार एक थॉट बड़ा मतलब डरावना लगता है कि यार मेरे को तो ऐसा लगता है कि मान लो कल को ना हो ऐसा मेरे साथ, बट मेरी अरेंज मैरिज हो जाए, मेरे घर वाली मेरी अरेंज मैरिज करा दे, तो कितना डरावना थॉट नहीं है कि किसी एक इंसान के साथ जिसको मैं तमीज से जानता भी नहीं हूँ, मेरे को जिंदगी काटनी है अपनी। ऑल्दो हमारे पेरेंट्स ना करके आ रहे हैं वो सब, वो उन्होंने कर लिया पुल ऑफ। हम है ही नहीं इतने तमीज़दार भाई, हम में इतनी तमीज़ ही नहीं है भाई। मेरे को तो समझ ही नहीं आता हम कैसे करने वाले हैं। मेरे को डर लगता है कि कैसे करूँगा। सड़क पे घूमते हो आप? हाँ भाई, गाड़ियाँ चल रही होती हैं, गाड़ियाँ चल रही होती हैं, तब भी बच ही जाता है। अरे नहीं तो मैं गाड़ी देख के ठुक लूंगा भाई। भाई मतलब अरेंज मैरिज नहीं यार, डर लगता है अरेंज मैरिज से थोड़ा सा, पता नहीं शायद मैंने तो फिर प्यार करो फिर अच्छे से। और हाँ, मैं वो उसमें ज्यादा विश्वास रखता हूँ कि तो प्यार करो अच्छे से, प्यार कर लेंगे, तमीज से कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तमीज से प्यार करो, निभाओ किसी के साथ। सही में हाँ, वो ज़्यादा बेहतरीन है। अरेंज मैरिज मेरे को थोड़ा सा ही लगता है यार, इंसान को मैं जानता नहीं हूँ, ये मेरे को नहीं जानता है, और सोसाइटी, लेकिन उसका भी एक मजा है, मैं देखता हूँ उसका भी एक एडवेंचरस स्टॉप। हाँ, लोग मैंने देखे हैं आसपास ऐसे जिनकी साल भर पहले शादी हुई है और वो 11 महीने में ऐसे हो गए हैं, मतलब जैसे कि पता नहीं कब से जानते हैं दूसरे को। लोग खो जाते हैं कंफर्टेबल, ऐसी बात नहीं है। वरना तो लव मैरिज भी नहीं चल रही कहीं होगी आजकल। हाँ, चलने में तो लव भी नहीं चलती है ना। तो अंडरस्टैंडिंग तो होना पड़ेगा आपको। क्या है कंपेनियनशिप? क्या है? बेहतर ढूंढना नहीं है, बेहतर बनाना है। मेरी मम्मी बोलती हैं कि
बेहतरीन के चक्कर में बेहतर ख़राब मत कर देना। हाँ और मैं मतलब ये साथ में एज अ स्टिकलर ऐसे घुमा के चलता हूँ ये थॉट, अगर कहीं पे भी कुछ ऐसे 19-20 हो रहा होता है, अगर आज भी बढ़िया काम तो हर कोई कर ही रहा है, हर कोई कर रहा है ना, मेरे को कोई काम करवाना है, वाइव इंसान बढ़िया ना, 19-20 देखा जाएगा भाई। बेहतर चाहिए, बेहतरीन नहीं चाहिए, हो जाएगा वो तो। और यार बस वही है कि हम मैं कर लूंगा इसके साथ, एग्जैक्टली इससे पता है इसके साथ मेरा हो जाएगा, एग्जैक्टली ये समझता है मुझे, एग्जैक्टली बस वही थॉट है, वो हो जाएगा तो फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। और कई बार ना आपको खुद नहीं पता होता आप क्यों परेशान हो, लेकिन एक इंसान को पता होता है। तो जिसको पता है ना बस तो कितना आसान है उम्र काटना यार, लाइफ काटना है ऐसे इंसान के साथ। तो मेरे लिए तो यही है मतलब लाइफ का। मेरे को देख के वो चार महसूस होता है जब मैं देखता हूँ उन कपल्स को जिनको 50 साल हो चुके हैं, 25 साल हो चुके हैं, वो चार मॉड्यूल भी है उनमें भाई, पूरा है। और वो कैसे बताऊँ, वो मतलब हम नहीं ला पाएंगे, मेरे को लगता है ला पाएंगे अभी। मैंने बोला ना आपको हर दिन सुबह उठ के याद रखना है कि आपकी बायोपिक बन रही है। ओह, आप उन कपल्स को क्यों अडोर या एडमायर कर रहे हो? क्योंकि उनको पता है उनके आसपास आप जैसे लोग हैं जिनको देख रहे हैं। अच्छा, वो जीते हैं भाई उस चीज़ को, मोहब्बत को जी रहे हैं वो लोग। वो हर दिन कुछ ऐसा कर देंगे कि कई बार ऐसे वो कोट बड़ा फेमस है ना कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो तैयार रहो आर्ग्यूमेंट्स के लिए, टीयर्स के लिए, है ना, लड़ाई झगड़ों के लिए, बोरिंग बातों के लिए। बट यार लोग ऐसे हैं जिनका हर दिन इंटरेस्टिंग बना रहे हैं वो किसी के साथ। यार मेरे को तो लगता है कि ये थॉट ही बहुत अब्सर्ड है, बट किसी के साथ बोर होने में मज़ा है ना। वो तो है ही, वो तो है ही। वो चीज़ आ जाए ना। अभी जैसे एक गाना है ना, मतलब बस जब बैठे हुए हैं, एक गाना है ना, फेर की प्यार नाल कहा करेगा जदों गल्लां मुक जानियां। किसका गाना है? कादर खान का गाना है। अच्छा। कि तब क्या प्यार से बुलाया करेगा जब बातें खत्म हो जाएंगी। बातें खत्म हो जाएंगी तभी तो आदमी का वो है जजमेंट कि अभी क्या करता है, अभी क्या करता है, अभी क्या करता है। कितना फिक्शन सुना लोगे बना के, कहाँ से किससे ले आओगे, सही बात है, सब खत्म हो जाएगा। सही बात। एक टाइम पे बचोगे आप और वो और खामोशी, और आपको उसी में मज़ा आएगा, उसी में याद आ जाएगा 4 बज गए चाय पीनी है, बोलना भी नहीं पड़ेगा, चाय आ जाएगी। और आपको पता है कि इसको ये वाले बिस्किट पसंद है, बैग से बिस्किट आ जाएंगे, बोलना भी नहीं पड़ेगा, इतना कंफर्टेबल हो जाएगा आदमी। लेकिन वहाँ तक का रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है, आसान नहीं है, वहाँ तक निभाना पड़ता है, वहाँ तक सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज़, हर चीज़ आएगी रास्ते में। रिलेशनशिप जो है ना, ये वो वाला इम्तिहान है, इसके नंबर नहीं मिलते। अच्छा, ठीक है, लेकिन ये पास करना पड़ता है। बहुत सुखी लोग हैं भाई, बहुत सुखी लोग हैं आपके आसपास जो एक ब्यूटीफुल और एक हेल्दी रिलेशनशिप में हैं। कसम से। बट काफी इजी कर दिया आपने ये, लड़के बहुत ज्यादा अंडरडॉग प्ले करते हैं यहाँ पे। आपने तो सारी पोले बोल दी है। यही है बस जो है भाई, ये तो वो दे दिया आपने, क्या कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। बढ़िया है। क्योंकि यार वो जानती है भाई आपके बारे में, आपके लिए क्या बेस्ट है। अगर वो ये कह रही है ना कि ऋषभ मुझे यार इस वाले शेयर में लगा नहीं यार कुछ, तो बैठ के सोचो। अच्छा, सोचो कि इसको इसके लिए भी कैसे आसान बनाऊं। मोहब्बत यार यही है यार, थोड़ा थोड़ा मतलब सीखते हैं आदमी। बाकी सबसे ज़्यादा थोड़ा एफर्ट मारना पड़ेगा। एफर्ट्स तो भाई वो भी बेचारी मार ही रही है, बेचारी कहीं ना कहीं से। हर किसी का बेचारी क्यों बोल रहे हो? पर मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि खुद को बेचारा तो फंस गए। कोई नहीं। बट लड़कियां यार करती हैं यार, मतलब वो उनका ट्रॉमा अलग ही हो जाता है कई बार। मेरे को लगता है वो एक तो सोसाइटी के रिस्ट्रिक्शन। मैं बताता हूँ आपको एक बात। हाँ बताओ। आपकी शादी आज होती है। हाँ। देव भाई, आपकी लाइफ में कोई लड़की आएगी ना, सिर्फ आपके कमरे तक ही आएगी। ठीक है देव भाई, आपकी फैमिली में कोई लड़की आई तो आपकी लाइफ में कितना फ़र्क पड़ा, मैक्स टू मैक्स का क्या ही फ़र्क पड़ गया कि आपको बस अब ये पता है कि आपको अब एक इंसान और चाहिए कमरे में। ठीक है, बाहर तो आप अकेले घूम ही रहे हो, वही दोस्त हैं, वही यार दोस्त हैं, ऐसे यहाँ बैठ के इंटरव्यू लोगे किसी का, किसी से ब्रंच कर लोगे, है ना, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक लड़की जब किसी का रिलेशनशिप में जाती है ना, 20 साल आगे का सोचती है, 20 साल आगे का।
इतनी सड़कें नहीं हैं दुनिया में जितना आगे का सोचती हो तुम, इतने रास्ते ही नहीं है जितना वो सोच लेती है बेचारी, इसलिए बेचारी बोल रहा हूँ मैं। अगर वो आपसे प्यार करती है ना तो आपकी बहन से, आपकी मम्मी से, आपके आसपास के हर लोगों से उसको एक लगाव हो जाएगा। आपको नहीं होगा, मुझे पता है। हमें टाइम लगता है, हम प्ले करते हैं कि हाँ हाँ नहीं सही है, अंकल जी नमस्ते, अब सडनली पापा जी हो गए। लड़कियां बेचारी डे 1 से हो जाती हैं। उन्हें कमिटमेंट, हमारे लिए कमिटमेंट देना बड़ा आसान है, बाद में कोई बहाना मार लेंगे। अच्छा ऐसा है? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लड़ाई नहीं है किसी से, समाज से लड़ाई नहीं है हमारी इतनी बड़ी। लड़की की तो लड़ाई है समाज से, सोसाइटी से तो भाई लड़ रही है आपके लिए वो, कि क्यों अच्छा है मेरे लिए, उसको ये भी साबित करना पड़ रहा है ये क्यों अच्छा है मेरे लिए। आपकी क्या लड़ाई है? एक शेर है राज साहब का, तुझे कबीले के कानून तोड़ने होंगे। तुझे कबीले के कानून तोड़ने होंगे, मुझे तो सिर्फ तेरा इंतजार करना है। हाय हाय। उसकी लड़ाई बड़ी है, मुझे तो वेट ही करना है। अपने लोगों से लड़ रहा है कोई आपके लिए, सोचो यार। कसम से क्यों नहीं है बेचारा यार वो फिर। ठीक है बट ठीक है ऋषभ भाई, आपने कर दिया जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या कर दिया? जो है सो मैं कह रहा हूँ नहीं बोलना चाहिए ऐसे, पर नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। ऐसे थोड़ा और दिल खुला करके। नहीं मतलब मुझे लगता है कि मैंने जो अपने आसपास देखा है मैं उस हिसाब से बता रहा था। हाँ अच्छा। होता है कि यार लड़के भी विक्टिम हो सकते हैं एज आपके, अगर उसमें माना जाए तो। मैं तो नहीं मानता। मैं तो कह रहा हूँ कि जेंडर की बात ही नहीं है, इंसान इंसान तो बेसिक बात है वो तो। इंसान तो वो गेम है, बहुत गेम है इंसान की। चलो बेहतरीन हो गया भाई आज का, तो मजा आया आपको? बहुत ज़्यादा। क्या बात है, बहुत ज़्यादा। खाना कैसा लगा? बहुत शानदार। मैं कैसा लगा? आप तो मेरे फेवरेट हो। स्पेस कैसे? मेरे फेवरेट हो। अरे जगह कैसी लगी आपको? बहुत शानदार जगह है। आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हो? ऑडियंस को यही मैसेज है कि लिटरेचर पढ़ो, प्यार मोहब्बत बांटो, क्योंकि ये चीज़ वापस आएगी आपके पास देखना एक दिन पलट के। बी काइंड, लोगों से मिलो, अच्छे से बात करो। और बस यही है यार, अगर जो पोएट वगैरह देख रहे हैं, है ना, जो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि बहुत दूर का मत सोचो। ठीक है, आर्ट क्रिएट करते रहो अपना, वो हो जाएगा देखना कुछ ना कुछ उसका। सही बात है, बस यही। सही बात है। एक बार कैमरे में देख के बोल दो कि फॉलो कर ले यार हमको और सब्सक्राइब कर ले। किसको फॉलो करना है? 10 का ब्रांच। 10 का ब्रांच को फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यस। और देव भाई मेरे फेवरेट हैं।